साथियों नमस्कार। आज हम FLN पर शिक्षकों द्वारा मिशन अंकुर अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु पुनरावृत्ति सप्ताह के आयोजन पर ओरिएंटेशन करने का प्रयास करते हैं ताकि अपने निर्धारित समय सीमा में कार्यों को क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त कर सकें। पुनरावृत्ति सप्ताह पाठ योजनाएं पूरे सत्र के दौरान सप्ताह 12, 18, 24 एवं 31वें सप्ताह में से मिशन अंकुर 2022-23 के लिए आवधिक आकलन के रूप में, जिसका उन्मुखीकरण हेतु सप्ताह 12 का उदाहरण स्वरूप लिया जा। पुनरावृत्ति सप्ताह में से सप्ताह 12 पुनरावृत्ति सप्ताह के 6 दिवस को 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहले और दूसरे दिन पुनरावृत्ति करानी है उन सप्ताहों का जो पूरे 3 माह के पहले पढ़ाया जा चुका हो। तीसरे दिन हमें छात्र को मूल्यांकन कार्यपत्रक के आधार पर कक्षा वाइज आकलन करनी है और यहाँ पे 2 प्रकार के ग्रुप का निर्माण करेंगे जो आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथे और 5वें दिन बच्चों का पुनः शिक्षण कराएंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपेक्षित दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाया हो। 6वें दिवस इन बच्चों को का फिर से आकलन करना और ट्रैकर शीट को अपडेट करना। पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ योजना सप्ताह 12, 18, 24, 31 का एक ही प्रारूप है। यहाँ पर सप्ताह 12 का उदाहरण स्वरूप लिया जा रहा है। प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के 6 दिवसों को निम्न प्रारूप में संपादित किया जाना है। प्रथम और दूसरे दिवस पुनरावृत्ति करवानी है। उस तिमाही में पढ़ाई गई मुख्य अवधारणा की पुनरावृत्ति, अर्थात पहले और दूसरे दिन रिवाइजेशन कराना है। तीसरे दिवस बच्चों का आकलन उनके वर्कबुक के मूल्यांकन कार्यपत्रक के आधार पे स्वतंत्र रूप से दिया जाकर उसका आकलन करना और आकलन करने के दौरान आकलन शीट पर उनका ट्रैकर भरना। ट्रैकर भरने के बाद 2 प्रकार के बच्चे उभर करके आएंगे। पहला वो बच्चे जो ट्रैकर शीट में सभी अपेक्षित अवधारणाओं को पूरा कर लिया हो, ऐसे बच्चों का एक समूह बनेगा और दूसरा ऐसे बच्चों के समूह तैयार होंगे जिसमें ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपेक्षित अवधारणाओं में से कोई अवधारणा शेष रह गई हो अथवा अपेक्षित अवधारणा का एक भी अवधारणा पूर्ण ना कर पाया हो। ऐसे बच्चों का दूसरा समूह तैयार करेंगे और इनके लिए चौथा और 5वां दिवस पुनः शिक्षण का कार्य कराएंगे उन बच्चों का जिन्होंने अपेक्षित अवधारणा को पूरा नहीं किया है अथवा कोई भी अवधारणाएं शेष रह गई है। उनको हम चौथे और 5वें दिन पुनः शिक्षण का कार्य कराएंगे और इन्हीं बच्चों का 6वें दिन फिर से हमें आकलन करना है। उसी कार्यपत्रक पर आकलन करना है जो कार्यपत्रक के अपेक्षित अवधारणाएं शेष रह गई हैं अर्थात पूरी नहीं हो पाई हैं। उन कार्यपत्रकों पर उनकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद फिर से हमें तीसरे दिवस किए गए ट्रैकिंग शीट को अपडेट करना है। अपडेट करने की प्रक्रिया को आइए और हम डिटेल से समझें। आइए अपनी समझ की यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए कक्षा 1 के गणित अंकुर की वर्कबुक पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर कक्षा 1 के गणित का विषय सूची दी गई है। 12वें सप्ताह, 18वें सप्ताह,
24वें सप्ताह, 31वें सप्ताह, पूरे वर्ष के दौरान मूल्यांकन कार्यपत्रक पर कहां से काम करना है इसकी सूची है। जैसे 12वें सप्ताह में रेडीनेस माह का मूल्यांकन कार्यपत्रक यहाँ पर ये दिया हुआ है। वर्कशीट 1 से लेकर 10 तक, जो कक्षा 1 के गणित विषय में 147 से 156 तक का पेज दिया गया है। इस पेज पर हमको बच्चों से मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र रूप से करने को देंगे। जब बात 18वें सप्ताह की आएगी तो इनका मूल्यांकन पत्रक Q1 के नाम से वर्कशीट 1 से 5 तक जुड़ा हुआ है, जो पेज क्रमांक 157 से 161 तक जाएगा। और जब 24वें सप्ताह का मूल्यांकन करना होगा तो वर्कशीट 1 से 6 तक जाएगा और पेज क्रमांक 162 से 167 तक का होगा। और जब 31वें सप्ताह का हमें मूल्यांकन कराना होगा बच्चों का, तो उनका Q3 के नाम से मूल्यांकन कार्यपत्रक ये उनके वर्कबुक में ही बना हुआ है, जो वर्कशीट 1 से लेके 7 तक बना हुआ है, जहां पेज 168 से 174 तक दिया गया है। अब उन बच्चों के लिए भी इसमें कार्यपत्रक जुड़े हुए हैं जिन्होंने सभी अपेक्षित दक्षताओं को पूरा कर लेता है। उनके लिए संवर्धन कार्यपत्रक बनाए गए हैं। जैसे 12, 18, 24, 31वें सप्ताह में ऐसे बच्चों का जो समूह बनता है जिन्होंने मूल्यांकन के दौरान सभी अपेक्षित दक्षताओं को पूरा कर लिया होता है, तो इनके लिए ये वर्कशीट बनाए गए हैं। यहाँ पे ये वर्कशीट 1 से लेकर 8 तक का 12वें सप्ताह का है। फिर 1 से लेकर 10 तक का वर्कशीट ये जो है 18वें सप्ताह के लिए है, संवर्धन कार्यपत्रक है ये। और 1 से लेकर 9 तक का जो वर्कशीट होगा यह 24वें सप्ताह के लिए है। और 1 से लेकर के 11वें तक का वर्कशीट ये 31वें सप्ताह के लिए संवर्धन कार्यपत्रक भरने के लिए बच्चों के लिए दिया गया है, जो 175 से 212 तक के पेज में ये संवर्धन कार्यपत्रक बने हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपेक्षित दक्षताओं को पूरा कर लेते हैं। तो ये कार्यपत्रक है बच्चों का 12वें सप्ताह के लिए, जो पहला कार्यपत्रक, दूसरा कार्यपत्रक। यहाँ पे बच्चा इसको पढ़ करके स्वतंत्र स्व मूल्यांकन खुद करने के लिए ये होगा। बच्चे स्वयं जो है इसमें काम करेंगे। फिर तीसरा कार्यपत्रक है, चौथा कार्यपत्रक है, इसी तरह से 5वां कार्यपत्रक है, ये 6वां कार्यपत्रक है, ये 12वें सप्ताह का। इसी प्रकार ये 7वां कार्यपत्रक है, 8वां कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगे और इसी का शिक्षक जांच कर इसमें ट्रैकिंग सीट भरेंगे। यहाँ पे ये 9वां कार्यपत्रक है, यह 8वां कार्यपत्रक है और ये 10वां कार्यपत्रक है। तो प्रथम तिमाही जो 12वें सप्ताह का आवधिक मूल्यांकन कहें, चाहे आवधिक आकलन कहें या आवधिक प्रथम तिमाही कहें, छात्रों के उन मूल्यांकन कार्यपत्रक को भर लेने के बाद शिक्षक द्वारा कार्यपत्रक को जांचा जाएगा और जांच करके जो सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाएंगे, वहां गोला मार देंगे। प्रत्येक कार्यपत्रक को जांच लेने के बाद हमें ट्रैकर सीट को भरना है। ट्रैकर सीट में जैसे यहाँ पे दिया गया है सुनील, ऐसे हमें इसके जो है अपने कक्षा 1 के बच्चों का हमें जो है नाम लिखना है। पूरे बच्चों का हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे।
नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे कुछ अपेक्षित दक्षताएं दी गई है। जैसे यहाँ दिया गया संख्या बोध। संख्या बोध में कुल 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर 4 में से कोई बच्चा 2 प्रश्न को कर रहा है, जैसे यहाँ पे चिन्हित किया गया है, तो अपेक्षित दक्षता को पूरा नहीं किया, तो यहाँ या कि n लिखें अथवा क्रॉस का निशान लगा दें ऐसे। इसी तरह से दूसरी दक्षता है संख्या का मान बताना। इस संख्या मान में कुल प्रश्नों की संख्या 3 बताई गई है। अब 3 में से यदि बच्चा 2 को सही कर पा रहा है तो उसने 3 में से 2 सही कर पा रहा है तो उसने सही, चूंकि 3 में से 2 का कर पाना सही हो गया, तो वहां पे हमें ए लिखना है अथवा सही का निशान लगाना है। इसी प्रकार अगला अपेक्षित दक्षता जो बच्चों में लिया जा टेस्ट के दौरान लिया गया है वो संख्या नाम का है। इसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। 5 में से 4 बनना अनिवार्य है। यदि 4 में से 2 को बनाया तो अपेक्षित दक्षता पूरी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे हमको n अथवा क्रॉस निशान लगाना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है शून्य की अवधारणा की समझ। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 2 दी गई है। 2 में से 2 अगर बन रहा है तो हमें यहाँ पे सही का निशान लगाना है। ये 2 में से 2 बना लिया कोई बच्चा तो सही का निशान। अगर 2 में से 1 को बनाया तो इसने पूरा नहीं किया, तो इधर इस साइड हमको क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे के सामने सभी अपेक्षित दक्षताओं को चिन्हित कर लेना है। इसको चिन्हित कर लेने के बाद फिर हमें 2 ग्रुप तैयार करना है इसी से, जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है। ऐसा ग्रुप जिन्होंने सभी कॉलम में सही सही निशान लगा होगा, सभी कॉलम में सभी की अपेक्षाएं सही सही होंगी, तो ऐसे बच्चों का एक समूह तैयार होगा। ऐसे कितने बच्चे हैं? सभी अपेक्षित दक्षताओं को पूरा करने वाला। तो जो पूरा करने वाले जितने बच्चे होंगे उनका एक समूह बनेगा। ऐसे बच्चों का हमें एक समूह बना लेना है। इनको संवर्धन कार्यपत्रक पर काम करने के लिए देंगे। दूसरा ऐसा समूह तैयार करेंगे जिनमें से कोई भी एकाध दक्षताएं जो इसमें चाहिए गई है अपेक्षित अवधारणाएं, अगर वो कोई भी एक पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे हमें दूसरे नंबर के समूह में रखना है। और इसके लिए फिर हमें चौथे और 5वें दिन इस अवधारणा को, जिस अवधारणा को बच्चा नहीं समझ पाया है, उसके लिए पुनरावृत्ति करवानी है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने सभी अवधारणा को पूरा कर लिया है उनको संवर्धन कार्य पत्रक देना है। तो इसको और थोड़ा सा आगे, इस प्रकार 2 तरह के समूह यहाँ पे बन रहे हैं। पहला समूह उन बच्चों का है जिन्होंने अपेक्षित दक्षताओं को पूरा कर लिया है, जिन्हें हमें संवर्धन कार्यपत्रक पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने को देना है। दूसरा समूह उन बच्चों का है जिन्होंने अपेक्षित दक्षताओं में से कोई एक दक्षता शेष रह गई हो अथवा सभी दक्षताएं पूरी ना हो पाई हों, कोई भी दक्षताएं पूरी ना हो पाई हों, ऐसे बच्चों का दूसरा समूह तैयार करना है। अब ये बच्चे जो 2 प्रकार के दूसरे समूह में हैं, जिन्होंने अपेक्षित दक्षताओं में से कोई दक्षता शेष रह गई हो अथवा किसी भी दक्षता को पूरा ना किया हो, इन बच्चों के लिए पुनः शिक्षण का कार्य हमें चौथे और 5वें दिन कराना है और इन्हीं बच्चों का उन कार्य क्षेत्रों में मूल्यांकन करना है जिनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। यह मूल्यांकन का कार्य 6वें दिन करना है और 6वें दिन मूल्यांकन का कार्य करेंगे। इन बच्चों का जो है कार्यपत्रक पर मूल्यांकन करवाएंगे और जिन्होंने अपेक्षित दक्षता को पूरा कर लिया है वो अपनी गतिविधि करेंगे 6वें दिन। 6वें दिन इनका मूल्यांकन लेने के बाद जो ट्रैकर सीट हमने तीसरे दिन भरा था, उस ट्रैकर सीट में अपडेशन का कार्य भी हमें करना है। अपडेशन करने के बाद हमें लास्ट वाले कॉलम को चिन्हित कर लेना है कि कौन सी अपेक्षाएं अभी भी शेष रह गई हैं।
संवर्धन कार्य पत्रक दिए गए हैं, ये संवर्धन कार्य पत्रक बच्चे करेंगे। संवर्धन कार्य पत्रक किनके लिए है? उन बच्चों के लिए जिन्होंने मूल्यांकन के दौरान, तीसरे दिन के मूल्यांकन के दौरान अपेक्षित सभी अवधारणाओं को पूरा कर लिए होते हैं, उनको हम मूल्यांकन संवर्धन कार्य पत्रक करने के लिए देते हैं। तो ये प्रत्येक में मूल्यांकन कार्य पत्रक बनाए गए हैं। इन पर जो है बच्चे छात्रों का जो आकलन पश्चात ट्रैकिंग करना है, वो जो ट्रैकिंग सीट है वो हमारे शिक्षक संदर्शिका हिंदी व गणित में बने हुए हैं। उन्हीं पर शिक्षक द्वारा ट्रैकर सीट को अपडेट करना और ट्रैकर सीट को भरना, दोनों प्रक्रियाओं के लिए दो ट्रैकर सीट लगाए गए हैं प्रत्येक कक्षा के लिए। पहली के लिए एक ट्रैकर और पहली के लिए दूसरा ट्रैकर अपडेट के लिए। तो पहला ट्रैकर भरेंगे हम तीसरे दिन और दूसरा ट्रैकर फिर से हमें भरना होगा उन्हीं बच्चों का छठवें दिन। तो इस पर डिटेल हम करते हैं। ये कक्षा 1 के लिए ट्रैकर सीट है। लाल पट्टी वाली जो ये ट्रैकर सीट बनाई गई है, ये कक्षा 1 के लिए है। यहाँ पर हम बच्चों का नाम लिखेंगे और ये जो कक्षा 1 के लिए बनाई गई है, यहाँ पे जो पुनः मूल्यांकन अप्राप्त बच्चे हैं, ये अपडेट करने वाली सीट है। यहाँ पहले जो तीसरे दिन हम लिखेंगे, अपडेट करेंगे बच्चों का, ये वाला भाग नहीं होगा, बाकी ये पूरे भाग होंगे। यहाँ बच्चों का नाम लिखेंगे, यहाँ अपेक्षित अवधारणाएं होंगी, इनमें से कितने प्रश्न होंगे वो यहाँ देखने को मिलेगा उस अवधारणा में, और इतने प्रश्न में से कितना सही होना चाहिए वो ऊपर में देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लंबाई और ऊंचाई की तुलना में 4 प्रश्न, कुल 4 प्रश्न होंगे और 4 में से कितना बच्चे से बननी चाहिए? 3। अगर 4 में से 3 बन गया तब यहाँ पे आगे में लिखेंगे 3 और उसके बगल पीछे सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार यदि 4 प्रश्न में से लंबाई और ऊंचाई की तुलना में 4 में से 3 बच्चे ने नहीं कर पाया, 2 ही किया अथवा 2 सही कर पाया, तो 4 में से बनना कितना चाहिए था? 3, परंतु उसने 2 सही किया, तो इसलिए अपेक्षित दस्ता इसकी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें इधर लगा देना है क्रॉस का निशान, और जो भी बच्चा होगा उसके सामने इधर नाम पहले लिख लिया जाएगा। एक्स वाई जेड बच्चे का नाम अपन सीरीज क्रम में जैसा है हम बच्चे का नाम लिख लिए। अब हमें सपोज करिए कि वाई नाम का बच्चा ने भाग की तुलना, एक जो है ये भाग की तुलना किया। 12वें सप्ताह में भाग की तुलना वाले प्रश्न में कुल प्रश्न की संख्या दी गई है 2। वाई वाला बच्चा ने 2 प्रश्न दिया है, 2 में से बनना कितना चाहिए? 2। अब 2 में से अगर उसने 2 को पूरा कर लिया, दोनों प्रश्न उसके सही हो गए भाग की तुलना, तो हमें क्या करना है? इसके बाएं तरफ यहाँ सही का निशान लगा देना है। सपोज करिए कि यही वाई नाम का बच्चा समय की अवधारणा की समझ में एक प्रश्न है और एक में से एक उससे बन जाना चाहिए, और उसने एक में से एक को नहीं कर पाया, यहाँ पे जो है सही नहीं बता पाया, 0 हो गया। तब हमें इसके पीछे, एक के पीछे यहाँ क्रॉस का निशान लगा देना है। ऐसे ही स्थानिक समझ के लिए कुल प्रश्नों की संख्या है 4 और 4 में से बनना कितना चाहिए? 3। अब 4 में से 3 प्रश्न नहीं कर पाया, उसने 2 ही प्रश्न सही किया, तो इसने अपेक्षित दक्षता जितनी मिलनी चाहिए, इस अपेक्षित दक्षता में से जितना प्रश्न बनना चाहिए उतना उन्होंने नहीं कर पाया है सही, तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना है? क्रॉस का निशान। और अगला प्रश्न है 3D 2D आकृतियों की समझ में, तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 है और सही होना कितना चाहिए? 8 में से 6 को सही बनना चाहिए। सपोज करिए ये 8 में से 6 सही कर लिया, तब हमें इसके सामने सही का निशान लगाना है। इसी तरह
पैटर्न की समझ में कुल प्रश्नों की संख्या 2 है और कितना बनना चाहिए, उससे 2 आनी चाहिए, और 2 में से 2 उसने सही कर लिया उस बच्चे ने वाई नाम का, तो भी हमें यहाँ सही का निशान लगाना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके टोटल प्रश्न जितने हैं, जितनी अवधारणा है, अवधारणा लंबाई से लेकर के पैटर्न तक की समझ में, अब इन्होंने यहाँ सही किया, यहाँ सही किया, यहाँ सही किया, यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, तब इसकी पूरी ट्रैकिंग में इसने जो है अपेक्षित दक्षता को पूरा नहीं किया, तो ये कौन से समूह में जाएगा, दूसरे नंबर के समूह में जाएगा, दूसरे नंबर के समूह में। और ऐसा सपोज करें कि जेड नाम का कोई बच्चा है जो यहाँ भी उसने सही किया अपेक्षित दक्षता, इस दक्षता को भी पूरा कर लिया, इसे 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 भी पूरा कर लिया और इसे भी, तब ये जो सही सही सभी अपेक्षित अवधारणाएं इसकी पूरी हो गई, तो ये बच्चा कौन से समूह में जाएगा, फर्स्ट समूह में। इनके लिए संवर्धन कार्यपत्रक बनाए गए हैं, ये चौथे और पांचवें दिन संवर्धन कार्यपत्रक पर काम करेंगे। परंतु ये दूसरे नंबर का बच्चा जिन्हों में से या कि कोई अवधारणा अपेक्षित अवधारणा शेष रह जाए अथवा एक भी अवधारणा इसकी सही ना हो, तो दो तरह के यहाँ बच्चे निकल करके इसमें आ जाएंगे सेकंड नंबर में, और जिसने सभी को पूरा कर लिया वो पहले नंबर। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए भी हमें इसी प्रकार चिन्हित करना है, बच्चे का नाम लिखना है और यहाँ अवधारणा के क्षेत्र बने हुए हैं, और इन अवधारणा के क्षेत्र में से कितना बनना चाहिए, न्यूनतम संख्या यहाँ पे दी गई है, ये न्यूनतम संख्या, और टोटल संख्या यहाँ पे दी गई है, इधर पीछे तरफ ये संख्याएं दी गई है, इनमें से इतना अगर आ गया तो सही का निशान लगाना है, अगर इतना नहीं बना तो क्रॉस का निशान लगाना है। ये कक्षा 2 के बच्चों को हम उनके आकलन पत्रक को जांच करके इसको हम भरेंगे, और छठवें दिन इसी का हम अपडेशन का काम करेंगे। छठवें दिन एक विशेष बात है, जब अपडेट करेंगे कार्यपत्रक को, मूल्यांकन को जब अपडेट करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि सपोज करें कि यहाँ पे हमने बच्चे का नाम लिखा, तीसरे दिन हमने सभी बच्चों का नाम लिख डाला, नाम लिख करके उनका हमने चिन्हांकन किया, 2 दिन शिक्षण कार्य कराया, और 2 दिन शिक्षण कार्य, चौथे और पांचवें दिन शिक्षण कार्य कराने के बाद कोई एक आध बच्चा ऐसा शेष रह जाता है जिसने अपेक्षित दक्षता जो मिलनी चाहिए शिक्षण के बाद भी, उसमें भी उसने दूसरे बार के ट्रैकिंग में भी उसने सही अपेक्षित दक्षता को पूरा नहीं कर पाया, तो जिस अवधारणा को नहीं कर पाया हो उस बच्चे के सामने हमें उस अवधारणा का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए इसमें हम x नाम का बच्चा या y नाम का बच्चा ने लंबाई और ऊंचाई की तुलना को दूसरे दिन के चौथे और पांचवें दिन के शिक्षण के दौरान भी पूरा नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई की तुलना को यहाँ लिख देना होगा, लंबाई एवं ऊंचाई की तुलना। ये दूसरे दिन हमें इस अपडेट वाले कॉलम में लिख देना होगा, ऊंचाई की तुलना, ऊंचाई की तुलना, ये हमें इस विशेष वाले कॉलम में लिख देना है, ये हमको यहाँ पर लिख देना है, इस बच्चे के सामने वाले में लिखना है। इसी प्रकार दूसरे बच्चे ने जिसको न कर पाया हो उसके सामने उसकी अवधारणा को लिख देना है, ऐसे ही तीसरे बच्चे ने नहीं कर पाया तो उसकी अवधारणा लिखनी है। जो बच्चे ने छठवें दिन के ट्रैकिंग में अवधारणा को पूरा नहीं कर पाते, इस लास्ट वाले पुनः शिक्षण में अप्राप्त लक्ष्य को लिखते जाना है। ये है इस बात करनी है, और लास्ट में हमें ट्रैकर को अपडेट करना है। कक्षा 2 में जैसे कक्षा 1 के लिए काम किए वैसे कक्षा 2 के लिए काम करेंगे, और हम छठवें दिन फिर से अपने मूल्यांकन सीट को, आकलन सीट को, जिसे ट्रैकर कहते हैं, उसको हम अपडेट करेंगे। इसके बाद भी अगर ऐसे बच्चे उभर कर के आते हैं कि चौथे और पांचवें दिन के पुनः शिक्षण के बाद भी कुछ बच्चे अपेक्षित दक्षताओं में, जैसे यहाँ क्रॉस का निशान लगा है, वो कुछ बच्चे अभी भी नहीं सीख पाए हों, जो उद्देश्यों को
फिर से पुनः शिक्षण के दौरान भी सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र रह गए जिसमें सफलता हासिल नहीं हुई, उन क्षेत्रों को हम अंतिम कॉलम में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे आकृतियों की चाल जो है, इसमें से ये आकृतियों की चाल में से ये 2 बच्चा जो है सफल नहीं हुए, तो इसमें उसको चिन्हित कर दिया। इसमें 2 बच्चे सफल नहीं हुए तो उनका नाम यहाँ चिन्हित कर दिया। अब उन बच्चों के सामने लिखना है जो बच्चे उन अपेक्षित दक्षताओं को पूरा नहीं कर पाया है, चौथे और 5वें दिन और 6वें के आकलन के दौरान भी नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हमें यहाँ पर उन अवधारणाओं को चिन्हित करके रखना है। इस पूरी प्रक्रिया को और प्रगाढ़ता के रूप में करने के लिए जन शिक्षा केंद्र की कुछ महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। साथियों, अभी तक हमने पुनरावृत्ति सप्ताह के आकलन के संदर्भ में चर्चा किया है। अब हमारी अपेक्षाएं हैं कि संकुल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। समस्त शिक्षक हिंदी व गणित के पाठ योजना शिक्षक संदर्शिका के अनुसार किए गए गतिविधियों का फोटो और 2 से 3 मिनट का वीडियो प्रत्येक दिवस शेयर करना, यह अपेक्षा है। प्रत्येक शनिवार को संस्था प्रमुख अपने स्टाफ का समीक्षा मीटिंग आयोजित करें। मीटिंग के दौरान शिक्षक द्वारा बनाए गए शिक्षक नियोजन रजिस्टर का संस्था प्रमुख द्वारा अवलोकन किया जाए और शनिवार को ही आने वाले नेक्स्ट सप्ताह के लिए शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार करा करके सोमवार से शनिवार तक उसको अमल में लाया जाए। इस कार्य को प्रगाढ़ता के रूप में मजबूती के साथ काम करने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण में स्कैप फोल्डिंग की मदद से अपनी पाठ योजना को कक्षा में प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराना हमारी अपेक्षा है। प्रत्येक शनिवार को शिक्षक अपनी शिक्षक नियोजन रजिस्टर और शिक्षक ट्रैकर का फोटो संकुल स्तरीय बनाए गए FLN व्हाट्सएप ग्रुप में अनिवार्यतः शेयर करना, यह हमारा महत्वपूर्ण अपेक्षा है। धन्यवाद। साथियों, भवदी कार्यालय के निर्देशन में जन शिक्षा केंद्र कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में पूरी तन्मयता के साथ प्रयत्नशील है। हम अपेक्षा करते हैं इस मिशन को पूरा करने में आप हमारी हृदय से मदद करेंगे। थैंक यू।